ये कहानी है पूजा की। वो जयपुर के ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचती है और रात को वहीं सड़क किनारे रहती है। दिसंबर की कड़ाकड़ की ठंड पड़ रही थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। लोग अलग अलग तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे। कोई पिकनिक पर जाने वाला था तो कोई विदेश घूमने, तो कोई अपने घर पर ही बड़ी पार्टी करने वाला था। लेकिन पूजा के पास ना तो रहने को घर था और ना ही पहनने को गर्म कपड़े। उस रात धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, इसीलिए सर्दी कई गुना बढ़ गई थी। पूजा अपने फटे पुराने कपड़ों में ठिठुरती हुई सड़क किनारे उदास बैठी थी। हो, आज तो बहुत ठंड है। हो, क्या भगवान, एक तो इतनी सर्दी थी, ऊपर से बारिश में भिगा रहे हैं आप। खुद तो हम गरीबों का ख्याल करिए। बारिश में भीगती और सर्दी में ठिठुरती पूजा भगवान से शिकायत कर रही थी। तभी एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके बाल उलझे हुए थे, साथ ही उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। अरे तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। कुछ खाया तूने? हा, कैसे खाया होगा, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। लेकिन मैं कैसे बनाती, बोल बोल ना, मैं कैसे बनाती? खाना है ना, वो गुप्ता खा गया सारा खाना, तेरे हिस्से का भी मेरे हिस्से का भी। तू देखना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, जान से मार दूंगी। तू यही रुक, मैं अभी उसे मार कर आती हूँ और तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो औरत वहां से उठकर पागलों की तरह सड़क पर भागने लगती है। आज छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। माँ रुकना, माँ मेरे पास रुकना, माँ। लोगों के लिए वो औरत चीखने चिल्लाने वाली पागल औरत थी, लेकिन वास्तव में वो पूजा की माँ थी। लेकिन पूजा की माँ सावित्री हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसे वो दिन याद है जब आखिर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी भैया? कहीं भी जाओ, लेकिन मेरी जान मत खाओ। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे सगे भाई हैं। आहा, सगे भाई है तो क्या मतलब है? इन्होंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है। देखो सावित्री, मेरा अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बच्चों का पेट नहीं काट सकता। तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चलो, मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये पूजा तो आपकी अपनी भांजी है ना, इसका तो कुछ ख्याल करिए। जिसे ख्याल करना था वो तो इसे हमारे माथे पर छोड़कर चला गया। अब जीवन का क्या भरोसा भाभी, उन्होंने इतनी ही उम्र लिखवाई थी ऊपर वाले के यहाँ से। आप क्या खड़े खड़े इस मनुष्य की बातें सुन रहे हैं? मारिए धक्का और उसे निकालिए घर से बाहर। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए भैया, कुछ तो ख्याल करिए हमारा। हमारे ऊपर से ये छत मत छीनिए, हमें इस तरह मत छोड़िए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। छोटी सी पूजा भी रोते हुए अपने मामा के पैर पकड़ लेती है, लेकिन ना तो उसकी मामी का दिल पिघलता है और ना ही मामा का। मामा, मामा, हमें मत निकालिए ना मामा, मामा, हमें मत निकालिए ना। आप फिर इसकी बातें सुनने लगे हैं। लगता है आपका ही मन नहीं है इन्हें निकालने का। एक काम करिए, आप मुझे ही निकाल दीजिए। अरे तुम बेकार में क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इनसे। आज तो मैं इन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। चल चल निकल यहाँ से। उस काली रात ने सावित्री और पूजा के जीवन को और भी काला कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? सावित्री की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। चुप क्यों हो माँ, बोलो ना। मत रो माँ, मत रो, मैं अब तुझे कुछ नहीं पूछूंगी, मत रो माँ। रिश्ते नाते सभी झूठे हैं यहाँ। पूजा के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। उसकी माँ सावित्री आखिर अपनी छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाती है और क्या करती है? वो बहुत अकेली अचंभित हो गई थी। पति ने लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था। तब भी वो इतना अकेला महसूस नहीं कर रही थी जितना कि वो आज कर रही थी। और इसी अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। उससे वो हार गई। उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई और वो पागल हो गई। कहाँ गया वो गुप्ता? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, वो अच्छा आदमी नहीं है। कहाँ गया गुप्ता, कहाँ गया? कहाँ गया? कुछ दिनों तक पूजा को समझ नहीं आया कि उसकी माँ को क्या हुआ है। लेकिन जब लोग उसकी माँ को पगली पगली कहकर बुलाने लगे और उसे दुत्कारने लगे, तब छोटी सी उम्र में उसे बहुत कुछ समझ आने लगा। उसके छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उसके सामने था वो था पेट भरने का। कुछ दिनों तक तो उन्होंने होटल से बाहर फेंके जूठे पर भी गुजारा किया, तो कभी कचरे से बीनकर भी खाया। लेकिन दोनों ही जगहों पर कुत्ते बहुत परेशान करते थे।
एक बार जब फेंके गए खाने को दोनों गिरकर खा रहे थे तो कुछ कुत्तों ने उन्हें घेर लिया। भाग भाग यहाँ से। लेकिन कुत्ते लगातार भौंकते रहते हैं। एक कुत्ता तो रोटी के ऊपर झपटने वाला था। पूजा ने खींच कर पत्थर मारा। सारे कुत्ते डर कर वहां से भाग गए, लेकिन पूजा ने निर्णय कर लिया था कि वो कभी भी इस तरह से झूठे खाना लेने नहीं जाएगी। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी तो उसने राजू चाचा को वहां फूल बेचते हुए देखा। राजू चाचा ने उसे भी फूल बेचने की सलाह दी। तभी से पूजा ट्रैफिक सिग्नल के पास फूल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही थी तभी एक बड़ी कार उसके सामने आकर रुकी। उसने उस कार की पिछली खिड़की को हल्का सा खटखटाया। तुरंत ही सुंदर सी एक महिला करिश्मा ने कार का शीशा नीचे किया। मेम साहब फूल ले लो ना। मेम साहब सुबह से कुछ नहीं खाया, भगवान के लिए ये फूल ले लो ना, मेरी बुनी कर दो ना मेम। लेकिन तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। अरे नहीं मेम साहब, ये तो ट्रैफिक के पास खड़ी रहती हूँ ना, तो इसमें धूल जम गई है, इसीलिए ये ऐसे दिख रहे हैं। तभी कार के अगली सीट की विंडो खुली और कार की ड्राइवर सीट पर बैठे अभिषेक ने उससे पूछा, नहीं ये फूल तो नहीं है, तुम्हारे फूल कुछ मुरझाए हुए हैं। साहब क्या बोलूं मैं, 2 दिन से फूल नहीं बिके। अब जब फूल बिकेंगे नहीं तो फूलों का बड़ा व्यापारी नए फूल नहीं देगा, तो मैं कहाँ से ताजा फूल लाऊंगी साहब। भगवान के लिए आप लोग ये फूल ले लो ना, मुझे जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी तो मर गए, माँ पागल हो गई है, वो इधर उधर भटकती रहती है। इतनी देर में ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई। अभिषेक और करिश्मा की कार के पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगी, इसलिए उन दोनों ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। पूजा की बोनी उस दिन नहीं हुई। शाम को उदास ट्रैफिक लाइट पर बैठी हुई थी और राजू चाचा भागते हुए उसके पास आए। हाँ हाँ तारा, हाँ तू यहाँ बैठी है, वहाँ तेरी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गई है। पूजा ने जैसे ही सुना वो शांत हो गई। थोड़ी देर तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भागती हुई उसकी माँ के पास गई। सड़क किनारे उसकी माँ का शव लहूलुहान से शरीर पड़ा था। उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन कान खोल कर सुन ले, आज तूने एक भक्त खो दिया है भगवान। अब ना तो कुछ खाऊंगी तुझसे, ना तेरे आगे हाथ जोड़ूंगी। दूसरी ओर करिश्मा और अभिषेक पूजा का चेहरा नहीं भुला पा रहे थे। घर आकर भी बार बार उसी के बारे में बातें कर रहे थे। पता नहीं अभिषेक, उस बच्ची की बुनी हुई है या नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं। यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हुआ जा रहा हूँ कि नया साल आने वाला है। लाखों लोग मस्ती कर रहे हैं, न जाने कहां कहां घूमने जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन एक बच्ची भूखी प्यासी सड़कों पर रोटी की तलाश में भटक रही है। अभिषेक, क्या हम उस बच्ची को अपने घर नहीं ला सकते? अभिषेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और करिश्मा भी अपना बुटीक चलाती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्हें बस कमी थी तो एक बच्चे की। शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन करिश्मा की कोई गोद नहीं भरी थी। उन्होंने कोशिश भी बहुत की, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो नए साल पर एक बच्चा गोद लेने की सोच ही रहे थे कि तभी पूजा से उनकी मुलाकात हुई। करिश्मा की बात सुनकर अभिषेक और करिश्मा अगले दिन फिर से ट्रैफिक सिग्नल पर गए, लेकिन आज उन्हें पूजा कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने अगल बगल लोगों से पूछा, पर कोई पता नहीं लगा। वो बच्ची कहीं दिख नहीं रही है अभिषेक। क्या पता वो आज किसी दूसरी जगह फूल बेचने गई हो, लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम उसे। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि तभी पूजा पर उनकी नजर गई। वो सड़क से बहुत दूर चुपचाप बैठी हुई थी। वो दोनों उसके पास गए। अरे तुम यहाँ बैठी हो, हम तो तुम्हें खोजते खोजते परेशान हो गए। तुम्हारे हाथों में वो फूल नहीं है आज, वो बिक गए क्या? नहीं साहब, बिके नहीं, उसे अपनी माँ के ऊपर चढ़ा दिए। कल रात को मेरी माँ भी मर गई। एक दिन मैं भी इसी तरह, मैं भी मर जाऊंगी साहब, मैं भी मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी बेटी बनकर। हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे क्या बोल रहे हैं। जब वो उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर जा रही थी तो रास्ते में दुर्गा माँ का मंदिर आया और पता नहीं ना चाहते हुए भी माँ की मूर्ति देखकर पूजा का सिर झुक गया और हाथ जुड़ गए।